हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। तो आज हम क्लास 12th हिंदी, जो विषय हिंदी है, इसका संपूर्ण क्रांति जो कि तीसरा चैप्टर है, इसका हम लेखक परिचय जानने वाले हैं, जो कि जिस जयप्रकाश नारायण का लेखक है संपूर्ण क्रांति का। तो इनके बारे में जानने वाले हैं। और ये 5 मिनट का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा चैप्टर भी और तीसरा वीडियो भी है। तो आपका जो चैप्टर था, एक बातचीत और एक उसने कहा था, उसको आप लेखक परिचय में पढ़ा दिए है। नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइएगा, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर आपको जो चैप्टर छूटा है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक का है जयप्रकाश नारायण, इनका जो लेखक परिचय। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आगे ये जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। जीवन परिचय इनका 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, कार्यदर्शी नेता, समर्पित समाजवादी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया तथा बिहार के सारण जिले के बीच फैले गांव सिताब दियारा में हुआ। इनकी माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल था। माता पिता का नाम जरूर याद रखिएगा। अपनी जनपक्षता धरता के चलते उन्हें लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध, लोकनायक भी का नाम था, जेपी भी उनका नाम था, बाउल भी नाम था। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की जो पुत्री थी प्रभावती देवी। ये भी एक एक चीज लेखक परिचय का बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी निकाल कर नोट करते चलिए। इनकी धर्म पत्नी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। और आगे देखिए, घर पर ही हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा। और इसके बाद इन्होंने पटना कॉलेजिएट पटना में प्रवेश लिया। इसी दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। 1922 में ये अमेरिका चले गए तथा वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। यहीं से उन्होंने मार्क्सवाद तथा समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। 8 अक्टूबर 1979 को इनका देवासन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। ये ऊपर की ओर चले गए। आपके आगे बढ़ते हैं और इनके राजनीतिक सक्रियता के बारे में जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक तो ये थे ही, क्योंकि तभी तो ये संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए, तभी तो आप इसे पढ़ रहे हैं। देखिए राजनीतिक सक्रियता का समझते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए तथा 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन से इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिल गई। आज़ादी के बाद 1952 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया तथा 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तथा आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ, यानी कि इनके बताए हुए कारणों की वजह से ही। अब इनके साहित्यिक रचनाएं आते हैं। इसके साहित्यिक रचनाएं पर कि कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं क्या क्या थी। जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार नहीं बल्कि समाजवादी, स्वाधीनता सेनानी तथा विचारक थे। फिर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कविताएं, निबंध तथा डायरी भी प्रकाशित हुई। 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया। कौन सम्मान? मैग्सेसे सम्मान। मरणोपरांत 1998 में इनको भारत रत्न सम्मान लिया। जब मृत्यु के बाद ज़्यादातर ये भारत रत्न जो है मृत्यु के बाद ज़्यादातर दिया जाता है। और आपके आगे बढ़ते हैं और इनकी साहित्यिक विशेषताएं के बारे में जानते हैं। साहित्यिक विशेषताएं। जयप्रकाश नारायण ने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया। उन्होंने केवल कुछ चुनिंदा रचनाएं ही लिखी, यानी ज़्यादा रचनाएं वो नहीं लिखी, कुछ चुनिंदा रचनाएं लिखी। उनके चरित्र की विशेषता नजर आती है। उनकी भाषा में कृत्रिमता का तनिक भी समावेश नहीं, यानी कि बाकी लोगों की तरह उनकी रचनाएं ज़्यादा आपको याद नहीं करनी। एक रचना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये आपको याद कर लेनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा गंभीर, प्रौढ़ एवं भाव प्रधान है तथा उसमें एक प्रवाह है। आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करने के कारण इनकी रचनाएं पाठक के हृदय के सीधे प्रभाव डालती है, यानी चीरते हुए चली जाती है। और आप आगे देखिए, इसमें आपको देखते हैं प्रस्तुत भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। कब दिए थे? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ये भाषण दिए थे, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति का अंश है। यह पूरा भाषण एक पुस्तक के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस भाषण में संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दोहरा दी थी। लोगों के हृदय क्रांतिकारी विचार से धधक उठे तथा आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में वैसी भीड़ इसके बाद आज तक इकट्ठी नहीं हुई थी, जिसने कि संपूर्ण क्रांति जो भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण, उस समय जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, और नहीं प्रभावशाली
जनसंवाद कायम हो सका है। तो ये था जयप्रकाश नारायण द्वारा जो दिया गया संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण था, वो जयप्रकाश नारायण के लेखक परिचय, ये था आपको लेखक परिचय। जो अभी 2 चैप्टर आपको छूटा होगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपको 2 चैप्टर छूटा उसका लेखक परिचय आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।